The Pestel 5 forces value chain SWOT. Pestel 5 forces value chain SWOT. कोई 4 हम अच्छे मॉडल कर चुके हैं और इनकी जितनी भी प्रैक्टिस हो जाए छोड़नी नहीं है, क्योंकि चारों में से कोई एक मॉडल पे क्वेश्चन पेपर में मस्ट अपीयर होना है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। So, चैप्टर 8 के अगर हम क्वेश्चंस में आए तो पहले 2 क्वेश्चन शायद हमने कवर कर लिए हुए हैं, तीसरा भी कर लिया हुआ है। ऐसी बात है, तीसरा भी कर लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आए प्लीज़। Requirement of the question for 2 marks only. What is the purpose of SWOT analysis? To analyze current position of the business or to gain competitive advantage. To gain competitive advantage against competitor. क्यों? पता चलेगा क्या weaknesses, क्या threats हैं, तो उन्हें ठीक करने से क्या मिलेगा आपको? Competitive advantage मिलेगा। क्या कहला? 2 नंबर के लिए बताया जा सकता है। Part B for 8 marks. Using the information provided, carry out a SWOT analysis for the Raitan supermarket group. तो क्वेश्चन नंबर 4 सिनेरियो आपके पास है, आपने क्या करना है? SWOT एनालिसिस अप्लाई करना है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे ज़रा। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। जी, द राइटन सुपरमार्केट ग्रुप इज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप इन द कंट्री। कैसे लार्जेस्ट है? स्ट्रेंथ कैसे? मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी है। लार्जेस्ट सुपरमार्केट ग्रुप इन द कंट्री, उसने ये नहीं कहा कि कस्टमर इसके पास सबसे ज़्यादा है, साइज़ में बड़ा है। तो साइज स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू कंपैक्टर अगर आपकी लार्ज है तो इकॉनमीज ऑफ स्केल के थ्रू कंपटीशन को डील करने में ये हेल्प देगा। तो ये तो कंपैक्टिव राइवरी की बात नहीं आ गई। बिजनेस साइज स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू कंपैक्टर, कंपैक्टिव राइवरी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था। क्या करा? क्या इंटरनल में पढ़ा था, एक्सटर्नल में पढ़ा था? एक्सटर्नल में पढ़ा था। तो थ्रू इकॉनमीज ऑफ स्केल कंपटीशन को डील करने में हेल्प देगा। क्यों? आपके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कम्पेयर टू अदर कंपैक्टर।
जो कंपैटिटिव राइवरी को वीक करते हुए पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखने में हेल्प देगा। तो कहाँ पे बात बढ़ी थी, स्ट्रेंथ में या अपॉर्चुनिटीज़ में? हाँ, आपके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कम्पेयर टू कंपैक्टर, कंपैटिटिव राइवरी में एक पॉइंट पड़ा था। खैर अभी पढ़ते हैं, अभी इसको छोड़ दो, अभी फिलहाल छोड़ दो। In spite of a decline in total consumer spending in the national economy last year, spending in the supermarket sector as a whole increased and Riton has increased its market share. पहली बात तो आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, मीन कस्टमर आपका इंक्रीज हो रहा है, जब ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा, ये तो होगी स्ट्रेंथ। इकॉनमी डिक्लाइन में है, तो अगर और डिक्लाइन में जाती है तो पुअर परचेजिंग पावर की सूरत में आपका फ्यूचर कस्टमर लूज होने से फ्यूचर पोजीशन वीक हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के पांडु से क्या है, थ्रेट भी है। क्या ख्याल है? हाँ, मीन अभी बेशक कस्टमर उतना इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर फ्यूचर में और डाउन में जाती है तो कस्टमर अफेक्ट होने से फ्यूचर पोजीशन वीक हो सकती है। अब ये एक नहीं दो डिफरेंट पॉइंट हैं। इकॉनमी वाला पॉइंट हमने सेपरेट लिखा है और कंज्यूमर मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ये सेपरेट लिखा है। मार्केट शेयर क्यों इंक्रीज़ हुआ है? इकॉनमीज ऑफ स्केल की सूरत में लो प्राइसेस आप ऑफर कर रहे हो, इसलिए कस्टमर आपका इंक्रीज़ हुआ है। हो सकता है बाकियों का इंक्रीज़ ना हुआ। इट नाउ हैज़ ओवर 20% ऑफ द मार्केट फॉर फूड एंड ड्रिंक शॉपिंग इन द कंट्री, और वही मार्केट शेयर के साथ ये 20% मार्केट शेयर है, स्ट्रेंथ में आप लिखोगे। It is also enjoying a strong growth in the sale of non-food products such as clothing. It has its own brand of fashion cloth and domestic electrical goods. तो पहली बात तो आप जो है वो अदर गुड्स जो हैं फूड आइटम से हट के भी सेल जनरेट कर रहे हो, जो बिजनेस सर्वाइवल के लिए पॉजिटिव है। मीन आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो नई नई, और दूसरा आपका अपना ब्रांड है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी और क्लॉथ का भी। तो ये ब्रांड रिकग्निशन से कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। जो अगर अपना ब्रांड ना हो तो फिर कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर सकते, फिर कहीं और मूव हो सकता है, क्योंकि किसी और ने प्राइसेस चेंज की तो उधर मूव हो जाएगा। लेकिन ब्रांड के नाम के साथ वो जुड़ा रहेगा, बेशक बाकी प्राइसेस कम भी करते हैं तो कस्टमर अगर आपके ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है तो फिर कहीं और नहीं जाएगा, तो इससे कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो ये भी इंटरनल स्ट्रेंथ है। The group has just announced record annual profit. Strength profitability हाई है, जो पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देगी। And investors expect the growth in profitability to continue in spite of signs of weakness in the national economy, और फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने का चांस है। तो अब फिर वो इकोनॉमिक वाला फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे, जो हम पहले इस क्वेश्चन को रीड करके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो इसलिए अगर वो ऊपर आपने इकोनॉमिक फैक्टर वाला बात की थी तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? उसने कहा है कि फ्यूचर में बेशक इकोनॉमी डाउन भी होती है, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज शो की जा रही, तो फिर पॉजिटिव ही है। ठीक है, ग्रोथ है। राइवल सुपरमार्केट्स ग्रुप हैव बीन टेम्पटिंग टू रीगेन लॉस्ट मार्केट शेयर। तो ये थ्रेट है, अगर वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हैवी मार्केटिंग करते हैं, तो सूरत में बिजनेस पोजीशन अफेक्ट कर सकते हैं। 2 राइवल ग्रुप्स मर्ज्ड ईयर्स अगो, तो इससे उसके बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्जर होने से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे उनको compete नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। Another competitor was acquired a few years ago by a major US supermarket group and is pursuing an aggressive competitive strategy. ये भी अगर बाहर की किसी कंपनी ने एक्वायर किया और वो बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में अगर ऑपरेट कर रही है, तो सूरत में भी हम कंपटीशन को डील नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनका प्रोडक्शन स्केल हमसे भी ज़्यादा होगा। Riton's success is due partially to its reputation for low prices and reasonable quality products and its efficient in-store services. तो ये 3 सेपरेट स्ट्रेंथ हैं कि आपकी प्राइसेस लो हैं एज कम्पेयर टू अदर, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प देंगी। आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है लो प्राइसेस पे, जो अगेंस्ट कंपैटिटर कस्टमर को मूव करेगी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स, और आप क्या कर रहे हो, एफिशिएंट इन स्टोर सर्विसेज दे रहे हो। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हुए कस्टमर को रिटेन करने में हेल्प देगी। ये 3 सेपरेट स्ट्रेंथ के पॉइंट लिखेंगे। द ग्रुप कंटिन्यू टू एक्वायर लैंड एंड टू परचेज रिटेल प्रॉपर्टी within the intention of building more out of town store and smaller in town convenience store. तो स्ट्रेंथ लिखेंगे, अगर लैंड एक्वायर किया है मीन आपके ऑन्ड एसेट हैं,
जिस पे आप आगे फर्दर बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो और एक्सपैंड करने से थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट एफिशिएंसी आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री, तो क्या होने ज़रूरी है? बाहर जाके बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये कोई वीकनेस नहीं है। वीकनेस तब होगी जब आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो लेकिन वो अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे, आपसे मैनेज नहीं हो रहे, वहाँ से लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे वीकनेस। अगर एक चीज़ है ही नहीं तो क्या बाकी कंपैटर के हैं बाहर? नहीं। क्या कहला, ऐसे तो नहीं होगा कि लोकल जितने भी कंपैटर हैं सबके बाहर भी स्टोर हैं? नहीं। यूएस एक आ रहा है, अभी एक आ रहा है, लेकिन वो यूएस में मेन है। क्या आप बाहर जाके मेन बन जाओगे? नहीं। ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्केट सैचुरेट करती है तो फिर बाहर जाना या नहीं जाना, अदरवाइज ऐसे मुंह उठा के बाहर जाया भी नहीं ना जा सकता। क्या कहला? सो देयर इज सम कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजीशन इन द मार्केट। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियस एक्शन आता है हमारे अगेंस्ट, लाइक कोई नेशनलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल, तो ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में फ्यूचर हमारा अफेक्ट कर सकता है। क्यों? हमने करंट नहीं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्टर देखना है। तो पहले पैराग्राफ में हमें क्या मिला जी? पहले पैराग्राफ में हमें एक मार्केट शेयर वाली स्ट्रेंथ मिली है। पहले पैराग्राफ में हमें जो है वो ऑन ब्रांड का एक जो है वो स्ट्रेंथ मिली है। और हमने देखा जी कि हमारी जो है वो कुछ सिर्फ फूड आइटम नहीं, अदर फूड आइटम्स मीन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस को सर्वाइवल मिलेगा। तो 3 स्ट्रेंथ थी। उसके बाद ग्रुप अनाउंस्ड एनुअल प्रॉफिट, तो स्ट्रेंथ थी ये, और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होने के चांस हैं। तो वही एक ही बात है। एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी टू कंटिन्यू। हाँ, यहाँ पे कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हो सकता है, जिस सूरत में फ्यूचर पोजीशन अफेक्ट भी हो सकती है अगर नए एंट्रेंट्स आते हैं। तो बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? ग्रोथ इंडस्ट्री मीन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद राइवल सुपर मार्केट्स हमें पता चल गया जी, 2 यहाँ से हमें थ्रेट्स मिल गए। राइटन सक्सेस, यहाँ से हमें 3 स्ट्रेंथ मिल गई। और हमें लास्ट पैराग्राफ के अंदर से जो है वो क्या मिला? एक स्ट्रेंथ है और एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो थ्रेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट कंपनी नीड टू फोकस ऑन फ्यू थ्रेट्स। वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि है ही नहीं। वीकनेस है कोई? वीकनेस को आइडेंटिफाई हुई है? नहीं, बट कंपनी नीड टू फोकस ऑन थ्रेट्स। जिसके नीचे एक और बड़ा ही औखा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई अ मॉडल और टेक्निक दैट यू माइट यूज टू कैरी आउट फॉर एन एनालिसिस ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज को अगर एनालाइज करना है तो कौन सा मॉडल यूज करोगे? पोर्टर्स वैल्यू चेन एक्टिविटीज थी ना। क्या ख्याल है? मैक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस, एन इंडस्ट्री एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। बड़ा औखा क्वेश्चन है ना। ये CFAP 3 की बुक से उठाया मैंने, CA फाइनल की बुक से उठाया। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी CA फाइनल की बुक से उठाया गया जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। वही कराने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 कल वाले टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी टेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी टेस्ट का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस के अंदर हमारी टेस्ट की डिस्कशन भी हो जाएगी। क्या ख्याल है जी? क्वेश्चन नंबर 6 10 नंबर के लिए, कंस्ट्रक्ट a simple SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities, threats analysis for ABC। मीन 10 नंबर के लिए आपको SWOT अप्लाई करना है। और उसने कहा अगर आपको SWOT का पता नहीं है क्या है तो LO हेडिंग 4 मैंने बता दी, आप आइडेंटिफाई करो। मीन SWOT को एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना, 4 हेडिंग देके उसके अंदर सिनेरियो के अंदर से फैक्टर्स लिखने आपको जी। ABC
is a multinational company specializing in travel goods such as a suitcase and travel bags. It has a strong position in the luxury goods section of the market and its brand is well known and highly regarded. तो एक तो आपका ब्रांड जो है वो वेल नोन हाईली रिगार्डेड बाय कस्टमर है, जो कस्टमर को रिटेन रखने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। और आप लग्जरी गुड्स जो है वो उनको फोकस कर रहे हो, दिस मीन आप निशे मार्केटिंग पे चल रहे हो, एक सेपरेट कस्टमर को टारगेट करके उसकी नीड डिमांड को पूरा कर रहे हो। तो ये भी कंपटीशन को अवॉइड करते हुए आपको पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देगा। दो स्ट्रेंथ्स क्या कहला। It has manufacturing facilities and distribution centers located around the world. पूरी दुनिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ कैसे कैसे स्ट्रेंथ? पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, स्ट्रेंथ है कैसे? कि इससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मीन इससे कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। मीन लोकल जिस भी कंट्री में आपने माल डिलीवर करना है वो उसकी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से डिलीवर होगा। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्री में हो रही है, आप बाकी 10 कंट्री में सेल कर रहे हो, तो हर जगह पे डिलीवरी यहाँ से होगी, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, मीन एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में आपको हेल्प देगा, इसलिए इंटरनल स्ट्रेंथ है। अब उसने नहीं बताया कंपैटर कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, वो सिर्फ इस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है और आप दुनिया में ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने। तो इंटरनल बात है कि आपकी हर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ हैं, तो ये थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो डिलीवरी परफॉर्म करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। इट्स IS/IT सिस्टम स्ट्रैटेजी हैज़ बीन टू अलाउ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम। Each division of the company has been allowed to develop and use its own IS/IT system. अगर हर डिवीजन का, हर ब्रांच का अपना सिस्टम है, तो इससे कोऑर्डिनेशन इश्यूज जो हैं वो आपको फेस करना पड़ेंगे बिटवीन योर ब्रांचेस, बिटवीन योर बिजनेस। क्यों? सेम सिस्टम हो तो उससे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अचीव होती है, क्यों आपस में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, लिंक किए जा सकते हैं। जब डिफरेंट सिस्टम हैं तो हो सकता है आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे, तो उनको आपस में इंटीग्रेट लिंक करना मुश्किल होगा। तो सूरत में क्या इश्यूज़ आएंगे? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आएंगे। इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट को हर जगह से फौरी नहीं मिल सका करेगी, क्यों? एक ही सिस्टम है, उससे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को फौरी मिल जाती है। और दूसरा, आप डिसेंट्रलाइजेशन पे जा रहे हो, ये एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे है? सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग क्या है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगी, नीचे लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी नहीं है, तो इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, नीचे लोगों को पावर दी हुई है कि लोकल लेवल के इश्यूज़ वो खुद से भी रिजॉल्व करके डिसाइड कर सकते हैं, तो इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? क्विक होता है। और ऐसे भी डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हो तो हर कंट्री का कल्चर डिफरेंट है, तो टॉप मैनेजमेंट हर कंट्री के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। लोकल मैनेजर्स के पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है अबाउट लोकल कंडीशन, तो वो ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ये स्ट्रेंथ है, जिसके थ्रू लोकल इश्यूज ऑटोमेटिकली बेटर वे में रिजॉल्व होंगे। लेकिन IT सिस्टम आपस में कंपैटिबल ना होना, तो इससे इंटीग्रेशन अचीव नहीं होगी, मीन कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग आपकी अफेक्ट होगी। क्यों? अप टू डेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक सिस्टम से मिल नहीं सकेगी, हर वक्त दूसरे सिस्टम की उनसे रिक्वायर करना पड़ेगी, और जब तक इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। द कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन यूजिंग डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कंपनी क्या कर रही है? IT को डेवलप करने में बड़ा ही सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। कंपनी खुद से डेवलप कर रही है, इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, तो ये स्ट्रेंथ है। इंडस्ट्री में नई नई IT में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दिस मीन हम उसे यूज़ करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, उस सूरत में अपॉर्चुनिटी होगी। हम अगर कर रहे हैं एक चीज़, तो ये स्ट्रेंथ है। इट हैज़ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज लिंक विद मैनी ऑफ इट्स मेजर सप्लायर, and it was one of the first companies in the industry to develop a website for advertising and selling its goods directly to consumer.
अब दो स्ट्रेंथ हैं, एक तो सप्लायर के साथ आपने EDI के थ्रू लिंक क्रिएट किया हुआ है जिसके साथ सप्लायर के साथ रिलेशन को, डिलीवरीज को मैनेज करना इजी होगा। क्यों? कम्युनिकेशन इसके थ्रू क्विकली होती है। मतलब इसका क्या है कि आपने सप्लायर को अपने सिस्टम की एक्सेस दी हुई है, वो आपके सिस्टम को वॉच करता रहता है, देखता है, जैसे ही कोई इन्वेंट्री बिलो लेवल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिलीवरी कर देता है, आपको मैनुअल ऑर्डरिंग नहीं करना पड़ती। इससे क्या चीज़ अचीव होगी? एफिशिएंसी, एफिशिएंट सप्लाई चेन आपका मैनेज होगा। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेज होने का मतलब क्या है कि कस्टमर को हर वक्त जो भी चीज़ चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हुआ करेगी। तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ है। और दूसरा, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर रही है, कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स सेल कर रही है, मीन ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। तो वो एरिया जहाँ पे आपका बिजनेस नहीं है वहाँ से भी आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, टारगेट करके वहाँ से भी सेल जनरेट कर सकते हो, जो पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देगी। ये दो सेपरेट स्ट्रेंथ हैं। क्या ख्याल है? पहली बात क्या है कि आपने सप्लायर के साथ जो है अच्छा लिंक क्रिएट किया हुआ है। आपने किया हुआ है या मार्केट में अवेलेबल है? ये हमने किया। तो जो हमने किया हुआ है वो तो हमारी इंटरनल बात है ना। हाँ, ये अब बात कहाँ से निकली कि हमने वेबसाइट डेवलप की है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस करके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, ये तो नहीं कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। सोशल फैक्टर, ऐसी बात तो नहीं की गई। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो। कैसी की बात की गई कि कंट्री में एक टेक्नोलॉजी मीन एक वेबसाइट किसी ने बना के छोड़ी हुई है जो हम यूज़ करके अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, हमने डेवलप की है। और जो हमने काम अच्छा किया है वो क्या है? हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, किसी ने नहीं किया। देख, ऐसा तो नहीं कि मार्केट के अंदर एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। नहीं, वो क्या थी? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल। हमने खुद से अगर बनाई है तो वो तो इंटरनल स्ट्रेंथ है। However, the popularity of the website has been falling and the number of hits per day is now down to a third of its peak level about 3 weeks ago. इन हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना जो है वो कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 वीक्स। तो ये चीज़ कस्टमर को लूज़ करते हुए हमारी पोजीशन को वीक कर सकती है। वीकनेस 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 हो सकता है हमारी वेबसाइट प्रॉपर नहीं है, इस वजह से कम हो रही है। क्या उसने कहा कि कंपैटर की वजह से हो रहा है? हो सकता है हमारी वेबसाइट अब अट्रैक्टिव नहीं रही, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर कस्टमर जो है वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये रीज़न भी हो सकती है। तो इंटरनल वीकनेस है ये, हमारी वेबसाइट में कोई फॉल्ट होंगे। ये नहीं कहा कि कंपैटर की वजह से ही हो गया। Although the company has EDI links with supplier, it does not yet have similar arrangement with its major customer. ये इंटरनल वीकनेस है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन का कोई लिंक नहीं है। क्यों? कस्टमर आपके सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही नहीं होते, कुछ अदर बिजनेसेस भी आपके कस्टमर होते हैं जिनके आप सप्लायर होते हो। क्या कहला? तो उनको आप कोई सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे, सप्लायर से आप ले रहे हो। तो कस्टमर को ना देने से कस्टमर लूज हो सकते हैं टुवर्ड्स अदर कंपैटिटर, जिससे हमारी पोजीशन वीक हो सकती है। तो इंटरनल वीकनेस है। However, some customers have recently suggested that improvement could be made in their supply chain by establishing extranet links. लेकिन कस्टमर चाहता है ये होना चाहिए, लेकिन हम नहीं अभी तक दे रहे। तो इंटरनल वीकनेस है। वही बात है, दोबारा उसने एक्सप्लेन की है कि कस्टमर चाहता है कि उनके साथ आपके बिजनेस के कोई इंटरनेट के लिंक्स होने चाहिए। क्या ख्याल है? अगर किसी दूसरे कंट्री में भी है तो चाहता है। एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर का नेटवर्क है। इंट्रानेट एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर का नेटवर्क है। तो एक्सटर्नल जब भी आपने नेटवर्क बनाना है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा नेट जो कस्टमर चाहता है लेकिन आपका नहीं है। तो इंटरनल वीकनेस है। द कंपनी इज इन हाईली कंपेटिटिव मार्केट। कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो। तो ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? कभी भी कंपैक्टर आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है थ्रू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू।
And rival companies have been successful in taking market share by offering well-designed product at lower price. तो कंपैक्टर्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे चल रहे हैं, लो प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, तो इससे आपका कस्टमर लूज हो सकता है टुवर्ड्स कंपैक्टर और पोजीशन वीक हो सकती है. थ्रेट. The directors of ABC are aware that some managers have ideas for improving competitiveness, but these ideas are spread out throughout the company, and it has been difficult for different divisions in different countries to exchange their ideas. ये क्या है? वीकनेस है कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है कि इंफॉर्मेशन सबके साथ जो है वो ऑन टाइम क्विकली शेयर की जा सके. तो ये चीज़ बिजनेस ऑपरेशन में हर्डल क्रिएट करते हुए पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है. मीन ऑन टाइम डिसीजन नहीं होंगे. It has been suggested that a new intranet system could be introduced to improve the interchange of ideas within the group. तो यस, ये अपॉर्चुनिटी है कि इंट्रानेट सिस्टम मीन एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो यूज़ करने से क्या होगा, हमारी इंटरनल वीकनेस कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ वाली ख़त्म की जा सकती है. तो अपॉर्चुनिटी है जो क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट अ न्यू इंटरनेट सिस्टम कुड बी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. मीन है कहाँ पे? मार्केट में. ठीक हो गया? मीन लोग कर रहे हैं तो हम भी उसे यूज़ कर सकते हैं. द डायरेक्टर्स आर आल्सो अवेयर दैट दे डू नॉट हैव एज मच इंफॉर्मेशन एज दे वुड लाइक अबाउट देयर कंपैक्टर्स. तो वीकनेस है. क्यों? कंपैक्टर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो आप अगेंस्ट कंपैक्टर कुछ नया कर ही नहीं सकते. मीन कम्पीट करने की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो इससे बिजनेस पोजीशन अफेक्ट हो सकती है. ट्रैवल गुड्स आर अ टाइप ऑफ फैशन एक्सेसरी फॉर मैनी कस्टमर्स, जिसमें आप डील कर रहे हो suitcase bags, and ABC would probably benefit from learning much faster about the initiative that its competitor are taking in the market. पहली बात तो ट्रैवल गुड्स को फैशन एक्सेसरी समझा जाता है. मीन आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ कस्टमर का ट्रेंड फैशन आ रहा है या बन गया है. ठीक है. सोशल फैक्टर पॉजिटिव मीन अपॉर्चुनिटी जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी. क्यों? सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है. मीन हम क्या दे रहे हैं? ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, क्या ख्याल है, और इसको एज ए फैशन एक्सेसरी कंसीडर किया जा रहा है. तो अपॉर्चुनिटी, सोशल फैक्टर पॉजिटिव. एंड ABC वुड प्रोबेबली बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग मच फास्टर अबाउट द इनिशिएटिव दैट इट्स कंपैक्टर आर टेकिंग इन द मार्केट. और ABC लर्न कर सकती है या करेगी कैसे? शायद वही इंटरनेट सिस्टम के थ्रू या कोई इन्फॉर्मेशन लेके. तो इसको किसी फैक्टर में लिखा जा सकता है. कैसे लर्न करेगी? एंड ABC वुड प्रोबेबली बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग मच फास्टर अबाउट द इनिशिएटिव दैट इट्स कंपैक्टर आर टेकिंग इन द मार्केट. कंपैक्टर को इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ABC भी उसे लर्न कर सकती है. कोई इंटरनल बात है, एक्सटर्नल बात है? वीकनेस क्या उसने बात की कि बिल्कुल ही कंपैक्टर को फोकस नहीं कर रही है. इग्नोर करेंगे इसको. मीन ABC कंपैक्टर को देखते हुए इनोवेशन की तरफ आ सकती है, इसका ये मतलब है. अपॉर्चुनिटी में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. हाँ, लेकिन कैसे कि अगर ABC कंपैक्टर्स को देखेगी तो इनोवेशन ला सकती है. कैसे देखेगी? कोई सिस्टम बताया कि इसके थ्रू देख सकती है? नहीं, तो मेरे ख्याल से इग्नोर करना पड़ेगा इसे. क्यों? ये बात हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि कंपैक्टर की गुड्स जो हैं वो क्या हैं? डिफरेंशिएटेड हैं. तो वही बात दोबारा से यहाँ पे जिक्र किया गया इसका. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डेवलप्ड फॉर सीनियर मैनेजर्स, गिविंग देम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट कंपैटिटर्स. हाँ, अब ये बात द्वारा खुल के हुई है. इंक्लूडिंग ईजी एक्सेस टू देयर इंटरनेट साइट. अब अपॉर्चुनिटी बनेगी कि अगर कंपनी जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करती है, यूज़ करती है, तो इससे कंपैक्टर्स का, इंडस्ट्री का नॉलेज लेने से इनोवेशन लाने में हेल्प मिलेगी, जिससे ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिल सकती है, अगेंस्ट कंपैक्टर पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प मिल सकती है. तो ये अब अपॉर्चुनिटी बनेगी. मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर कंपनी यूज़ करती है तो. जी एक औखा क्वेश्चन था. पहले पैराग्राफ में अगर हम देखें, 2 स्ट्रेंथ हमें मिली थी,
क्या कहला है? वेल नोन ब्रांड, हाईली रिगार्डेड और लग्जरी गुड्स मीन नीशे मार्केटिंग पे आप चल रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखें तो वहाँ से हमें एक स्ट्रेंथ मिली थी डिसेंट्रलाइजेशन की, और इंटीग्रेशन सिस्टम की ना होना, डिफरेंट होना वीकनेस थी। तीसरे पैराग्राफ में अगर हम देखें तो EDI के थ्रू सप्लायर तक मैनेज करना ये एक स्ट्रेंथ थी। वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना, ऑनलाइन बिजनेस करना स्ट्रेंथ थी। क्या ख्याल है? लेकिन आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हो रही है, शायद अट्रैक्टिव ना होने की वजह से, तो ये वीकनेस है। और उसके बाद आपने आल्दो वाले पैराग्राफ में अगर देखें तो वहाँ से आपको क्या मिला? एक वीकनेस मिली, कस्टमर के साथ आपका कोई EDI लिंक नहीं है, हालांकि कस्टमर चाहता भी है। और उसके बाद नीचे पैराग्राफ में द कंपनी इज़ इन हाईली कम्पैटिव मार्केट, तो थ्रेट मिला हमें। राइवल कंपनीज है वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही हैं, प्राइसेस लो हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं, थ्रेट मिला हमें। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ ABC अवेयर दैट मैनेजर्स इंप्रूविंग कम्पैटिवनेस, तो वीकनेस हमें मिली। क्या ख्याल है? वीकनेस मिली कि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही, और एक इंटरनेट सिस्टम यूज़ करके इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में देखें, द डायरेक्टर्स आर आल्सो अवेयर दैट दे डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपैटिटर्स, तो वीकनेस है। और फैशन एसेसरी समझा जाता है ट्रैवल गुड्स को, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और IS को यूज़ करके कंपैटिटर की इंफॉर्मेशन के थ्रू इनोवेशन लाना, ये भी अपॉर्चुनिटी है। क्या कहला? तो वीकनेस देखा जाए शायद एक दो वीकनेस थी, एक आध थ्रेट था। क्या पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है? स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। स्ट्रेंथ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़लज़ला तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं। ये एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7। दो अच्छी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। रिक्वायरमेंट A, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट वुड इन्फ्लुएंस FT एज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन से? पेस्टल भी, 5 फोर्सेस भी, दोनों। ज़रूरी नहीं कि सारे 11 के 11 जो मिलें वो डिस्कस करने हैं। क्या कहला? और क्या करेंगे अब हम यहाँ पे? पेस्टल अप्लाई करेंगे, 5 फोर्सेस अप्लाई करेंगे? नहीं, जो इशू मिलेगा उसकी हेडिंग देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि इधर ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या कह रहा है? मीन पेस्टल 5 फोर्सेस नहीं हम अप्लाई करने जा रहे। हाँ, हेडिंग पेस्टल 5 फोर्सेस के अंदर से भी कोई आ सकती है, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कंपटीशन, सप्लायर पावर, कस्टमर पावर, सब्स्टिट्यूट, मीन इस तरह की हेडिंग यूज़ हो सकती हैं। लेकिन प्योरली पेस्टल 5 फोर्सेस हम अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, फैक्टर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करेंगे, तो हेडिंग दे के आइडेंटिफाई करेंगे। और पार्ट B क्या है नहीं पता, जब तक पार्ट A अटैम्प्ट नहीं हो जाता पार्ट B पढ़ना भी नहीं हमें। क्यों? स्टूडेंट 2-3 पार्ट इकट्ठे पढ़ लेते हैं और उसके बाद सिनेरियो को रीड करते हैं, सब की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और दिमाग एक है और वो 3 जगह पे नहीं चल रहा होता, तो कोई एक भी पार्ट अच्छा आइडेंटिफाई नहीं होता। सो फायर ब्रिज टायर्स लिमिटेड FTL is a wholly owned UK subsidiary of Gonzalez Tire Corporation GTC। तो FTL एक UK बेस्ड कंपनी की सब्सिडरी है, नहीं, इज़ अ होली ऑन सब्सिडरी, या सब्सिडरी है किसकी? GTC की, ऑफ USA। GTC USA की है और FTL UK में है। FTL मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टायर्स अंडर अ नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड नेम्स। करना क्या आपको? फैक्टर्स FTL के पॉइंट से देखने ना, यस, FTL के पॉइंट से फैक्टर्स देखने। सो
FTL manufactures and sells the tires under a number of different brand names. Different brand names के ये टायर बेचते हैं. तो बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी लो होगी? सर आप डिफरेंट ब्रांड नेम के सप्लायर टायर सेल करते हो, मीन आप डिफरेंट सप्लायर से टायर लेके सेल करते हो. डिफरेंट ब्रांड नेम का मतलब क्या है? डिफरेंट सप्लायर से टायर लेके सेल करते, बनाते खुद नहीं ना. ये तो नहीं उसने कहा कि मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं. मैन्युफैक्चर एंड सेल टायर्स अंडर नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांड नेम्स. मीन आपने अपना ब्रांड नेम एक नहीं रखा हुआ, टायर बनाते आप एक ही तरह के हो, लेकिन ब्रांड नेम आपने डिफरेंट रखे हुए हैं. तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ है, ताकि अगर एक ब्रांड नेम को कस्टमर प्रेफर नहीं करता तो अदर ब्रांड नेम के थ्रू सेल जनरेट करके आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हो. ये क्या बनेगी? स्ट्रेंथ. हाँ, अगर ये मैन्युफैक्चर की बात ना होती, आप डिफरेंट ब्रांड के टायर ले के सेल करते हो, तो फिर बारगेनिंग पावर और सप्लायर लो थी. लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, मीन आपका ब्रांड नेम एक नहीं है. एक ब्रांड ए भी आप बनाते हो, बी भी आप बनाते हो, सी भी आप बनाते हो, डी भी आप बनाते हो. तो अगर सपोज डी को कस्टमर प्रेफर नहीं कर रहा, तो ए बी सी से आपको कस्टमर मिलेगा. क्या ख्याल है? जैसे ये किया और होंडाई एक ही कंपनी है. होंडाई पेरेंट कंपनी है, किया इसकी सब्सिडियरी है. KNN और सबरोसो एक ही कंपनी है. KNN पेरेंट है और सबरोसो इनका सेकंड ब्रांड है. इस तरह से पंजाब कॉलेज के दो स्कूल हैं, अलाइड और एफा, दोनों पंजाब कॉलेज के ब्रांड हैं. क्यों? अलाइड से जब पूरा पाकिस्तान भर गया, कहीं पे जगह ही नहीं बची अलाइड स्कूल के लिए. क्यों? 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक ही स्कूल हो सकता है. लाहौर के अंदर कहीं पे जगह बची नहीं जहाँ पे अलाइड स्कूल खोला जा सके. तो इन्होंने क्या किया, एक सेकंड ब्रांड ईफा के नाम से लॉन्च कर दिया. अब उससे भी लाहौर भर गया. अब कोई तीसरा ब्रांड लॉन्च कर देंगे. लोग समझ रहे हैं कि ईफा सेपरेट स्कूल है, अलाइड सेपरेट स्कूल है. नहीं, अंडर सेम ब्रांड चल रहे हैं. बीकन हाउस और एजुकेटर एक ही कंपनी है, एक ही ऑनर के दो ब्रांड है. हाँ, एक महंगा ब्रांड है और एक सस्ता ब्रांड है. ठीक हो गया? तो इस तरह कंपनी भी क्या कर रही है, डिफरेंट ब्रांड्स के टायर मैन्युफैक्चर कर रही है. तो इस मीन अगर एक ब्रांड को कस्टमर प्रेफर नहीं करता, तो अदर ब्रांड से सेल जनरेट करके आप अपना पोजीशन को मेंटेन रख सकते हो. क्योंकि अगर एक ही ब्रांड पे आप चल रहे हो, तो वो अगर कस्टमर ने मुंह लगाना बंद कर दे तो बिजनेस तो फिर तबाह हो जाएगा ना. तो इंटरनल स्ट्रेंथ है. ठीक हो गया? और यस, हमने तो एक्सटर्नल बतानी है, तो इररिलेवेंट होगी. हमने तो एक्सटर्नल बतानी है. अभी देखने आगे कंपैरेटर का कोई डाटा है तो उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है. एक्सटर्नल हमने फैक्टर आइडेंटिफाई करने ना. क्या ख्याल है? ओके. फायर स्पीड ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी एट ए प्राइस विच ऑफर्स गुड वैल्यू फॉर मनी. मीन अब इसके जो डिफरेंट ब्रांड है उसमें उसने बता दिया जी कि क्या है. एक तो आपके पास फायर स्पीड है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है आपकी, जो कि अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी है. Freeway, a cheap brand, effectively a standard tire, and tough load for lorries and commercial vehicles. तो ये कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, हमने एक्सटर्नल फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं. FTL हैज़ गुड रिलेशनशिप विद कार फर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. कार फर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आपके कौन होंगे, कस्टमर या सप्लायर्स? आपके टायर का किसको बिकेंगे? कार फर्म्स को, मीन कारें बनाने वाली कंपनीज़ को, या डिस्ट्रीब्यूटर्स मीन ये जो टायर शॉप्स हैं. क्या ख्याल है? इनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं. तो रिलेशनशिप अच्छे होने से क्या होगा, आपकी सप्लाईज जो हैं वो सिक्योर होंगी, जो अगेंस्ट कंपैक्टर जो है आपकी पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देंगी. क्यों? अच्छे रिलेशन है. दिस मीन आपके अलावा वो किसी और कंपैक्टर की चीज़ें नहीं बेचेंगे, आपकी बेचेंगे. दिस मीन कंपैक्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं होंगे. क्या ख्याल है? कंपैक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक एक्सेस नहीं मिलेगी. क्यों? आपने उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं. तो ये चीज़ अगेंस्ट कंपैक्टर आपकी पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प देगी. तो ये आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर में. रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. क्या ख्याल है? रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. GTC is rather less focused. Not only does it make tire and some other components,
but is also on a chain of car service centers specializing in minor maintenance matters such as tire replacement, exhaust fitting and wheel balancing. तो कंपनी क्या कर रही है, लेस फोकस्ड है, मीन सिर्फ टायरों पे काम नहीं कर रही, टायर बनाने के साथ साथ ये कुछ अदर कंपोनेंट्स भी बनाती है, बट इट आल्सो ऑन अ चेन ऑफ कार सर्विस सेंटर भी हैं इसके, मेंटेनेंस मैटर्स लाइक रिप्लेसमेंट करनी है टायर की, या फिर कोई एग्जॉस्ट की फिटिंग करनी है, व्हील बैलेंसिंग करनी है, तो ये सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये फैक्टर एक्सटर्नल बन सकता है, इसे मेनली तो ये इंटरनल बात है, आप ये कह सकते हो कि अगर अदर कंपनी सिर्फ और सिर्फ टायर ही बनाती हैं तो आप क्या कर रहे हो, कुछ डिफरेंट बना रहे हो, लाइक एक तरह की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दे रहे हो। मीन सिर्फ टायर नहीं, टायर कोई डलवाने आता है तो उसे व्हील बैलेंसिंग भी चाहिए, क्या ख्याल है, उसे टायरों की कोई रिपेयर भी चाहिए, कोई रिप्लेसमेंट भी चाहिए, तो वो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है एक तरह की, जो लाइक अदर कंपैटर प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, तो इससे कंपटीशन को डील करने में, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी। क्यों, आपकी जगह से सिर्फ टायर नहीं, उन्हें बाकी सर्विसेज भी मिलेंगी। क्या कह रहा है, कभी किसी ने गाड़ी के टायर चेंज करवाए हो तो टायर चेंज करवाने के फ़ौरन बाद आपको व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की भी ज़रूरत होती है। क्या ख्याल है, वो नहीं करवाओगे तो टायर नया तबाह हो जाएगा। तो ये कंपनी वो भी साथ प्रोवाइड कर रही है, बाकी कंपैटर हो सकता है ये चीज़ें साथ प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये क्या है, एक तरह की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मीन आप कुछ एक्स्ट्रा भी साथ दे रहे हो, जिससे कस्टमर को अगेंस्ट कंपैटर जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी, जो आपकी पोजीशन को मेंटेन रख सकती है। FTL मैनेजर्स नहीं, FTL हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ फॉल इन सेल रेवेन्यू partially as a result of competition from overseas producer in what is effectively a mature market। तो थ्रेट है कि कंपटीशन ओवरसीज़ प्रोडक्ट्स का आपके पास है, और ओवरसीज़ को compete करना औखा होता है। क्यों, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बाहर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और मार्केट आपकी मेच्योर है। मेच्योर का मतलब क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई नहीं है, मीन स्लो हो गई है, और शुरू में कंपटीशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइस वॉर्स चल रही होती हैं। क्या ख्याल है, तो ये भी आपके लिए थ्रेट है जो पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। मोर ओवर सेल ऑफ न्यू कार्स हैव नॉट बीन एज हाई एज हैड बीन होप्ड एंड कंज्यूमर आर मोर रिलक्टेंट देन बिफोर टू पार्ट विद देयर मनी। मीन अपना पैसा उनके पास इतना नहीं है कि इन चीज़ों पे स्पेंड कर सके। मीन कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम है, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम है। क्यों कम है, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न की सूरत में हो सकती है, और ये चीज़ आपकी सेल को अफेक्ट करते हुए पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। मीन एक तरह का इकोनॉमिक फैक्टर है। FTL's managers have had meeting with the GTC's manager as to how to revive the future of the company. FTL would like to export to the US and to Asia। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी माल अपना बेचना चाहते हैं। तो अगर ये एक्सपोर्ट की पॉलिसी इनकी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उससे कस्टमर बेस आपकी इंक्रीज़ होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिल सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। GTC हैज़ वेटर्ड दिस सजेशन एज FTL's टायर वुड compete with GTC's। Instead, GTC suggests that FTL imitate GTC's strategy by running a chain of service stations similar to GTC service station in the US। इसके अलावा GTC को क्या, FTL को क्या करना चाहिए, GTC की तरह जो है वो सर्विस स्टेशन की भी चेन जो है वो आगे एक्सपैंड करनी चाहिए। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि सर्विस स्टेशन अगर आप चेन को एक्सपैंड करते हो, तो अगर टायर की सेल आपकी कम भी होती है तो सर्विस स्टेशन का रेवेन्यू जो है बिजनेस को सर्वाइवल दे सकता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। GTC feel that vertical integration would offer profits in its own right and provide a distribution network which would reduce the impact of competition from other type manufacturer। इंटीग्रेशन बोलते हैं क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। मतलब क्या है, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स।
और इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल क्या होता है ये, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये, ठीक हो गया। यहाँ पे सपोज हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस के पीछे कौन होता है, सप्लायर। इसके आगे कौन होता है, कोई इंटरमीडियरी जिसके थ्रू आपकी चीज़ें बिकती हैं, या फिर कंज्यूमर अगर आप डायरेक्ट उसे चीज़ें बेचते हो तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, सप्लायर और अपने कस्टमर के साथ रिलेशन क्रिएट करना, किस लिए, प्रोडक्ट की सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए, ताकि इधर से हमें माल मिलता रहे और हमें ही मिलता रहे, और इधर हमारा माल ट्रांसफ़र होता रहे, बिकता रहे और हमारा ही बिकता रहे, किसी और का ना बिके। ये जो आप रिलेशन क्रिएट कर रहे थे सप्लायर, मेरे अलावा किसी और को माल नहीं देना, या इंटरमीडिएट के साथ रिलेशन क्रिएट कर लेते हो कि मेरे अलावा किसी और का माल नहीं बेचना, तो ये क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है, मीन आपकी तरह के जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट और हैं जो आपके लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर, कोई मर्जर, कोई अलाइंसेस क्रिएट कर लेना कि आओ हम मिल के दो नेटवर्क एक आवाज़ बन के चलते हैं, इसे नाम देता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर कंपनी जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ चली जाती है तो इससे पोजीशन और बेहतर हो सकती है। मीन सप्लायर जिनसे माल लेती है उनको सिक्योर कर लेती है, भाई मेरे अलावा किसी और को ये प्रोडक्ट तूने सप्लाई नहीं करनी, तो किसी और के पास वो चीज़ जाएगी, तो इससे आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इंटरमीडियरी जिनके थ्रू चीज़ें बिकती हैं उनको आपने कह दिया भाई मेरे अलावा किसी और की चीज़ नहीं तूने बेचनी, तो क्या किसी और की चीज़ फिर वो बेचेंगे नहीं, तो इससे कंपटीशन को कम करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो ये क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी। क्या ख्याल है, रिलेशंस विद सप्लायर और रिलेशन विद कस्टमर के थ्रू। जी क्या मिला हमें इसमें से, पहले पैराग्राफ में से कोई चीज़ मिली हो, नहीं। सेकंड पैराग्राफ में रिलेशन हमारे कार फर्म्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे हैं तो कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो ये चीज़ हमारी पोजीशन को मेंटेन रखेगी, अपॉर्चुनिटी। और दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा जी कोई फैक्टर मिला हमें, दूसरे पैराग्राफ में जीटीसी रादर लेस फोकस नॉट ओनली टायर, मीन अदर चीज़ों को भी फोकस कर रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में अगर हम चले जाएँ तो सेल कम हो रही है कंपटीशन की वजह से, तो थ्रेट हमें एक मिल गया। क्या ख्याल है, Moreover, sales of new cars have been as high as had been hoped and consumer are more reluctant to part, तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर थ्रेट था हमारे लिए। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में हम गए तो यहाँ से हमें जो है वो दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। क्या ख्याल है, दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, एक सर्विस स्टेशन की, क्या ख्याल है, और दूसरा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वर्टिकल इंटीग्रेशन की। जिसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, GTC has no shortage of cash. You are a strategic consultant to FTL. GTC के पास कैश की शॉर्टेज नहीं है, मीन FTL को कोई पैसा चाहिए तो इसकी पेरेंट कंपनी से मिल सकता है। पार्ट ए 6 नंबर 6 पॉइंट तो आइडेंटिफाई हो गए ना। पार्ट बी, डिस्क्राइब द बैरियर टू एंट्री दैट FTL माइट फेस इफ इट डिसाइड टू एंटर द सर्विस सेंटर बिजनेस। टेक्निकल नाउ हाउ बैरियर टू एंट्री है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन एक बिल्कुल ही नई चीज़ आपने खोलनी है, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो हाई है, जो कंपनी को स्टॉप कर सकता है टू एंटर इन अ सर्विस स्टेशन मार्केट। और कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती हैं कि आप शायद उतने स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं खोल सकोगे जितने पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ऑपरेट कर रहा है, तो कम्पीट करना प्राइसेस पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में देखना पड़ेगा कि वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर है, अगर वहाँ पे कोई आपको शॉप नहीं मिलती, क्या ख्याल है, अपना सेंटर खोलने के लिए, तो सूरत में डिफ़िकल्टी हो सकती है टू कम्पीट विद एग्जिस्टिंग कंपैटर्स। कोई लॉ रेगुलेशन भी हो सकते हैं, बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना है, अगर सेपरेट क्यों एग्जिस्टिंग के अंदर ये चीज़ आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उस में भी इशू हो सकता है। और कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट भी कहा जा सकता है, क्यों कस्टमर ज़्यादातर उन सर्विस स्टेशन को प्रेफर करते हैं जो नियर टू देयर एरियाज़ हों। क्या ख्याल है, गाड़ी आपके घर के करीब जो है वहीं से धुलवाओगे ना, और वहीं पे से धुलवाते हो,
क्यों? वहाँ पे कन्वीनियंस फील करते हो। तो अगर कस्टमर कहीं और आपकी तरफ मूव होगा, उसे कोई ट्रैवल डिस्टेंस बेयर करना पड़ता है, तो ये क्या होंगी? स्विचिंग कॉस्ट जो कस्टमर को आपकी तरफ मूव होने से रोकेंगी। तो ये चीज़ भी एज ए बैरियर टू एंट्री काम कर सकता है। मीन 6 के 6 वही बैरियर टू एंट्री आपने एक्सप्लेन कर देने इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाइनों में। हेडिंग वही 6 हैं आपके पास। क्या ख्याल है? कोई 7वीं हेडिंग तो थी भी नहीं जी। कुछ क्वेश्चंस और हैं, होपफुली नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। आज जाके कोशिश करनी है प्लीज़, ये 3 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं इनके आंसर रीड करके हाथ से अटैम्प्ट करने हैं। कल वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने जाके रीड नहीं किए, रीड किए होते तो कोई ना कोई मसला आप ज़रूर लेके आते। आज नहीं रीड किए ना, बस क्लास में हो गए, बस हो गए, जाके अटैम्प्ट भी नहीं किए होंगे। तो इसलिए प्लीज़ जाके इनके आंसर रीड करें, उसके बाद इसे अटेम्प्ट करें हाथ से, क्योंकि पेपर के अंदर जाके आपने यूं हवा में डिस्कस नहीं करने, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। और ये 3 क्वेश्चन जो आज हमने किए, ये तीनों इजी क्वेश्चन नहीं थे कि इजीली सारे के सारे पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 हाईली एक्सपेक्टेड था कि लास्ट अटेम्प्ट ऑटम 23 में स्वॉट पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उससे पीछे जितनी भी अटेम्प्ट हुई थी उनमें स्वॉट टेस्ट नहीं किया था। पेस्टल एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया था, 5 फोर्सेस टेस्ट कर लिया था, स्वॉट एनालिसिस भी क्वेश्चन नहीं टेस्ट किया था, वैल्यू चेन टेस्ट कर लिया था। स्वॉट की एक्सपेक्टेशन थी और स्वॉट पे उसने 10 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट कर लिया। पार्ट ए, कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर इकरा। मीन आपने क्या करना है? स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करना है। इकरा पे मीन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो कि इंटरनल होती हैं विद इन द बिजनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल आउटसाइड द बिजनेस जो फैक्टर हैं, लाइक पेस्टल 5 फोर्सेस को माइंड में रखते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने लेते हैं। ओके, स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करते हैं। अली, अ मार्केटिंग मैनेजर एट ए सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो क्या करती है कंपनी? मोबाइल ऐप डेवलप करती है। हैज अ टास्क ऑफ ओवरसीइंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ आर इकरा, an Arabic language learning app targeting the Indo-Pak region। और अराबिक लैंग्वेज की लर्निंग ऐप आपने जो है वो डेवलप करती हैं और आप टारगेट करते हो इंडो पाक रीजन को, बर्रे सगीर को। डिस्पाइट इकराज यूनिक फीचर, मीन आपके फीचर्स जो हैं वो ऐप के क्या हैं? यूनिक हैं। तो ये क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है। यूनिक फीचर की बेस पर आप जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, सेटिस्फाई करने में बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करेगा। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, आपका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, मीन यूजर इजीली यूज कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो ये भी यूजर को रिटेन करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। तो ये भी क्या है? स्ट्रेंथ है। एंड कल्चरल रेलेवेंस, और आपकी जो है वो ऐप है वो कल्चरल रेलेवेंस भी है, मीन आप कल्चर को बड़ी अच्छा तरह से समझते हो, स्पेशली इंडो पाक रीजन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आप मुस्लिम पॉपुलेशन ऑब्वियसली अराबिक लैंग्वेज जो है वो लर्न करना चाहती है, ताकि वो कुरान मजीद जो है हमारी मुकद्दस किताब जो है उसकी ट्रांसलेशन कर सके, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये भी एक स्ट्रेंथ है जो अल्टीमेटली आपका कस्टमर जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प देगा। द फियरसली कंपेटिटिव मार्केट, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। तो ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बिजनेस को हर्डल फेस करना पड़ेगी टू मीट द कंपटीशन एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। थ्रेट, एक्सटर्नल फैक्टर। एंड द लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन, और आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन जो है वो लिमिटेड है। तो ये क्या है? आपकी वीकनेस है कि ब्रांड रिकॉग्निशन आपकी कम है। माइट भी आप मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्रांड को एक्सपैंड करने में, ब्रांड की रिकॉग्निशन में रोल प्ले नहीं कर रहा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, तो इस वजह से बिजनेस को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। Catering to varying language learning perception and localization challenges within the region adds complexity to the endeavor. So varying language learning perception है लोगों की, तो ये क्या है? एक social factor है और ये भी क्या है? थ्रेट है।
वेरिंग लैंग्वेज लर्निंग परसेप्शन मीन डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू जो है वो अरबी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अगर आपने ये अडॉप्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली कस्टमर कैप्चर नहीं होगा, पोजीशन वीक हो सकती है। एंड लोकलाइजेशन चैलेंजेस विद इन द रीजन एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। The market team was navigate these hurdles with a limited budget while capitalizing on factors like the growing smartphone penetration, increasing interest in Arabic language learning, and use social media and influencer marketer. So, इसमें काफी सारी बातें आ गई, देखिएगा जरा कहां से स्टार्ट हुआ। द मार्केटिंग टीम मस्ट नेविगेट दीज हर्डल्स विद अ लिमिटेड बजट। मार्केटिंग का बजट आपका जो है वो लिमिटेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल बात है। इंटरनल बात है तो ये क्या है, वीकनेस है कि आपको जो है वो ज्यादा मार्केटिंग का बजट रखना चाहिए ताकि कंपनी एक यूनिक फीचर्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करके पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना सकती है, लेकिन आप मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर रहे, वीकनेस। While capitalizing on factor like growing smartphone penetration जो है वो growing है। स्मार्टफोन penetration grow होने का मतलब क्या है कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मीन स्मार्टफोन लोग लोअर प्राइसेस पे ऑफर कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स पे ऑफर कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा स्मार्टफोन यूज होंगे उतनी ज्यादा ऐप हम सेल कर सकते हैं, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन अरेबिक लर्निंग, तो ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंटरेस्ट लोगों का इंक्रीज हो रहा है, सोशल फैक्टर पॉजिटिव है। एंड यूजिंग सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और सोशल मीडिया जो है वो अवेलेबल है जिसके थ्रू आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, तो ये भी क्या है आपकी अपॉर्चुनिटीज में अवेलेबल ऑफ टेक्नोलॉजी। सभी तक क्या किया हमने, 3 स्ट्रेंथ, 2 वीकनेस, 2 थ्रेट्स, 3 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं। Building partnership with educational institution will also the crucial for reaching the target audience effectively, और हम दूसरी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो भी कस्टमर कैप्चर कर सकते हैं। और पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो ये क्या है हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ कह सकते हैं, क्या कहना, अपॉर्चुनिटी में लिखना चाहो तो अपॉर्चुनिटी में लिख सकते हो। To succeed, Ali's team must closely monitor and adapt to changing user preference, और यूजर की प्रेफरेंस जो है वो चेंज होती रहती है, and promptly address the negative review or feedback, और आपका फीडबैक और रिव्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव रिसीव हो रहा है, तो ये क्या है, वीकनेस, जिसको हमें ओवरकम करने की जरूरत है, अदरवाइज ये हर्डल क्रिएट करेगी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। Moreover, they need to ensure compliance with regional compliance with law, regulation, legal factor, क्या है ये थ्रेट है, क्योंकि कंप्लाई नहीं करेंगे तो फाइन्स पेनल्टीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन यूजर ट्रस्ट। तो SWOT अप्लाई हो गया, हमारे पास 4 स्ट्रेंथ हैं, हमारे पास 3 वीकनेसेस हैं, हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमारे पास 3 थ्रेट हैं। पार्ट ए डन। 6 नंबर इजीली कवर किए जा सकते हैं, इजी। पार्ट बी, बेस्ड ऑन योर आंसर इन ए अबव, मीन जो आपने पार्ट ए में SWOT अप्लाई किया है, सजेस्ट हाउ ईच आइडेंटिफाइड थ्रेट कुड बी टैकल्ड यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इकरा, मीन थ्रेट्स को कैसे आप मैनेज करोगे स्ट्रेंथ के थ्रू। पहले देखो स्ट्रेंथ है क्या, यूनिक फीचर्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, कल्चरल रेलेवेंस, और पार्टनरशिप विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 4 आपके पास स्ट्रेंथ है। अब इनके थ्रू आप थ्रेट्स को कैसे अवॉइड करोगे, टैकल करोगे। थ्रेट्स हैं क्या, मार्केट कंपेटिटिव है, थ्रेट है क्या वेरिंग लैंग्वेज लर्निंग परसेप्शन है, थ्रेट है क्या लॉ रेगुलेशन की जो है वो कंप्लायंस चाहिए। तो पहले तो कंपैटिटिव मार्केट को आप डील करोगे कौन सी स्ट्रेंथ के थ्रू, आप अपनी यूनिक फीचर वाली स्ट्रेंथ के थ्रू जो है वो डील करोगे कि आपके फीचर जो है वो एज कम्पेयर टू कंपैक्टर यूनिक हैं, तो इससे आप जो है वो कंपटीशन को डील कर सकते हो। क्यों, एक्स्ट्रा फीचर देने से, यूनिक फीचर देने से कस्टमर आपको प्रेफर करेंगे। उसके बाद थ्रेट क्या है, वेरिंग लैंग्वेज लर्निंग परसेप्शन के लोगों की जो है वो
लर्निंग परसेप्शन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज की बेस पर है। तो अल्टीमेटली इसमें आप कौन सी स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो, आप कल्चरल रेलेवेंस जो है वो यूज कर सकते हो कि आप कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो, कौन कौन सी वेरिंग लैंग्वेज कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऐप को जो है वो मॉडिफाई करके आप यूजर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और उसके बाद क्या है जी, लॉ रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्ट हैं जिसका आपको कंप्लाई करनी है। इसको डील करने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ आप यूज करोगे, तो लॉ रेगुलेशन कल्चरल रेलेवेंस अगेन आपके पास, क्या आपको कल्चर का आइडिया है, क्या क्या लॉ रेगुलेशंस हो सकते हैं, उनको कैसे कंप्लाई करना है, तो स्ट्रेंथ के थ्रू आप उस थ्रेट को अवॉइड कर लोगे। बल्कि ये जो वेरिंग लैंग्वेज लर्निंग परसेप्शन वाला थ्रेट है, इसको आप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हो कि यूजर को आप जो है वो क्या करोगे, एक इजी टू यूज ऐप अप्लाई करोगे, इससे कंपैरेटिव मार्केट का जो थ्रेट है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इजी 10 मार्क्स, ठीक है। पार्ट ए इजी है, पार्ट बी में स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रगल किए लिंक करने में कि थ्रेट्स के थ्रू कौन सा स्ट्रेंथ के थ्रू हम कौन सा थ्रेट मैनेज कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था 10 मार्क्स के लिए।